दोस्तों सवाल के अंदर कितनी भी गहराई है लेकिन आप सवाल एक बार समझ जाते हैं तो कितना भी कठिन सवाल है आपसे बहुत ही आसानी से होने लग जाता है। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है कि जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो आज हम इस टाइप का क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं जो लगभग सभी को दिक्कत करता है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब देते हैं और अपने दिल की कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो सवाल था यहाँ पे कि 2 व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में 4:3 के अनुपात में समय लेते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पहले व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे फटाफट से किन लोगों ने सही जवाब दिया है? मोना कुमारी, श्वेता, गोलू कुमार, राम प्रसाद जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साथ में कमेंट किया है सुप्रिया जी ने और यहाँ पे बोला है प्रणाम सर, मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। सर मैं भी खुश हूँ आपसे क्लास करके, बिल्कुल समझा के पढ़ाते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम भी क्लास में ज़रूर लीजिएगा। तो सुप्रिया जी आज आपका कमेंट मैंने लिया है और सबसे पहले लिया है। तो चलिए और आपने सही जवाब भी दिया है, तो सुप्रिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देव कुमारी पटेल जी ने आंसर दिया है सही बिल्कुल और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो देव कुमारी पटेल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिंकी जी बोलती हैं नमस्ते सर, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, जल्दी ही समझ में आ जाता है। तो पिंकी बिल्कुल हम चाहते हैं कि विदिन सेकंड आप लोग समझो और आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए। और ज्योति शर्मा जी बोलती हैं सर आंसर 27 होगा। पहले मेरा मैथ मुझे समझ में नहीं आता था, पर जब से मैंने आपकी क्लास देखना शुरू किया है तभी से मुझे मैथ समझ में आने लगा है। तो ध्यान देना, इतनी बड़ी बात कि क्लास देखने के बाद आपको मैथ समझ में है और ऐसे ही बहुत सारे मुझे कमेंट मिलते हैं, तो दिल में बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बन रही है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए, आज का हम पहला सवाल लेते हैं और कमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, अब पहला सवाल बड़े ध्यान से देखना। इस सवाल को कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को इस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। ध्यान देना, इसको कठिन नहीं बनाना। इस सवाल को हल करने से पहले, पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो का एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले आप समझ लेना एक बार। कह रहा है कि ₹20 लीटर वाला दूध और ₹25 लीटर वाला दूध मिलाकर ₹22 लीटर वाला दूध बनाना है, इस अनुपात में मिलाना। भाई ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको आप क्या करते हो यहाँ पे कि एक तरफ आप ₹20 लीटर वाला दूध लिखोगे और एक तरफ आप ₹25 लीटर वाला। एलिगेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर वो क्वेश्चन भी आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। ध्यान देना, हमें कितना बनाना होता है? ₹22 लीटर वाला दूध बनाना होता है, तो हम यहाँ 22 लिखते हैं और हम जानते हैं कि ऊपर 2 वैल्यू जो है, उससे बीच वाली वैल्यू थोड़ा-सा कम होगी एक वैल्यू से, तो 25 में से 22 घटाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। और बीच वाली वैल्यू से ऊपर एक वैल्यू छोटी होती है, तो बीच वाले में से उसको घटाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आता है। तो ये हो जाता है 3:2। लेकिन ये सवाल मैंने आपको समझने के लिए लिखा है और समझ गए हैं, तो इसी पैटर्न पे पिछले वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इस सवाल पे देखना कि कह रहा है कि 2 मिश्र धातु हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अनुपात बताया हुआ है। देखना, पहली मिश्र धातु में देखो, इसमें तांबा और जस्ता है, तो पहली मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2 है और दूसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 8:5 है और फाइनली हमें क्या बनाना है? यहाँ पे बनाना है 9:4। अब आप बताना कि अगर इस तरीके से मैं घटा सकता तो मैं ज़रूर घटा लेता। देखो, एक सवाल मैं समझाऊँगा, आगे के सवाल बड़ी तेज़ी से आप डायरेक्ट लगाओगे। अगर देखो 5:2 में से 9:4 आप डायरेक्ट नहीं घटा पाओगे और 8:5 से 9:4 डायरेक्ट नहीं घटा पाओगे, तो इसको क्या करना है, एक बार एक सवाल समझ लेना, बहुत अच्छे से आप लगाओगे। ध्यान देना, अगर मैं इसको घटाऊँगा तो नहीं घटा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक वैल्यू लिखनी होती है। ऐसे समझना, भाई मैंने कहा कि 5:2 है तो ये 5 हिस्सा और ये 2 हिस्सा, टोटल बनेगा कितना? 7 हिस्सा। तो इसमें एक वैल्यू को हमें लेना होता है, जैसे इसमें तांबा और जस्ता है, तो ये तांबा है, ध्यान देना, ये तांबा है और ये जस्ता है। तो एक वैल्यू को ही हमें लेना होता है, चाहे मैं तांबा ले लूँ, चाहे जस्ता ले लूँ। तो अब आप ऐसे समझो मैं तांबा ले रहा हूँ, तो 5 और 2 7, देखो इन दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। तो 5 और 2 7, देखो 7 में कितना तांबा है? आप कहोगे सर 5 तांबा है, सही है। अब यहाँ देखो तांबा और जस्ता यहाँ भी है, तो 8 और 5 कितना? 13, 13 हमें कितना
तांबा है, देखो पहले वाला तांबा है और बाद वाला क्या है, जस्ता है। तो 13 में कितना 8 तांबा है। अब यहाँ भी देखो ऐसे ही करना है, दोनों का प्लस करना है। 9 4 कितना 13, 13 में कितना तांबा है, देखो ये तांबा है और ये जस्ता है, तो 13 में आप कहोगे 9 तांबा है, सही है। अब इस चीज को ऐसे घटाओगे, ध्यान देना इस तरीके से घटाओगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ध्यान रखना है, यार मैं घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बड़ी चली जाएगी, बात समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे घटाओगे, ऐसे समझना, इसको आप घटाओगे नहीं, आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो पहले, इसका 13 का और 7 का, जो नीचे हर में जो संख्या है उन्हीं सारी संख्याओं का एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम आप बखूबी जानते हो। या फिर आप ऐसे करो, 13 और 7 नीचे नीचे मुझे दिख रहा है, तो 13 और 7 का मैं आपस में गुणा कर दूं। देखो मैं 91 से यहां भी गुणा कर रहा हूं, ध्यान देना, 91 से इसमें भी गुणा कर रहा हूं और 91 से इसमें भी गुणा कर रहा हूं, सारे में मैं गुणा कर दूंगा तो ये नंबर मुझे पहले वाले क्वेश्चन की तरह मिल जाएगा, ऐसे समझना। देखो 7 से मैं काटूंगा, 7 से कितनी बार में, 13 बार में, आप जानते हो 13 7 91, तो 13 25 65, पहली वाली संख्या मेरी क्या बन गई 65। देखो दूसरे का करेंगे, 13 का 7 बार करेंगे और 8 सते 56, दूसरी वाली संख्या मुझे मिल गई 56। तीसरी वाली संख्या देखो 13 सते 91 और 9 सते 63, यहाँ पे ध्यान देना, देखो 65 में आप 63 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2 बचेगा। और यहाँ पे 56 में से 63 में से आप 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 7 बचेगा। बहुत आसानी से आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ध्यान देना 7:2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 स्टेप में इस सवाल को इसलिए समझाया कि आपको समझ में आए। अभी देखना अगला सवाल यार आप डायरेक्ट करोगे, मुझे मालूम होता है यहाँ पे दोनों में से कोई एक वैल्यू लेनी होती है, देखो आंसर सेम यही आएगा, सही। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, देखो 5 और 2 7, 7 में मैं 2 को ले सकता था, अगर 7 में मैं 2 को लेता तो सब में यही करना पड़ता, 8 में 13, 8 5 13, 13 में 5 में लेता, सही है। चलो एक सवाल और देखते हैं ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैंने काफी सारी घुमा फिरा के बता दिया। इस सवाल को देखना, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:6 है, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए, सही है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, अभी डायरेक्ट लगाओगे। देखो कह रहा है कि जहां पे एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है, ऐसे समझना, सही है। तो 5 और 2 क्या, आप कहोगे सर 7, 7 में मुझे एल्कोहल लेना है तो 7 में कितना एल्कोहल है, 5 है, सही है। दूसरे में देखना 7 6 कितना 13, 13 में एल्कोहल कितना है 7 है, सही है, 13 में 7 है। और बनाना कितना, देखो 8 5 13, 13 में मुझे क्या बनाना है, 13 में 8 लेना है, सही है। तो अब इसको घटाना है, तो अभी क्या करोगे, मैंने कहा कि नीचे वाले संख्या का आपस में गुणा कर लो, 13 और 7 का 91। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ भी 91 से गुणा कर दूं, ओके, यहाँ भी 91 से गुणा कर दूं और यहाँ भी 91 से गुणा कर दूं। देखो मैं काटता हूँ, देखो 7 से काटा कितनी बार में, 13 बार में, और 13 बचे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने 65 लिख दिया, सही है। और इसको देखो 13 से काटा कितनी बार, 7 बार, 7 सता कितना, आप कहोगे सर 49 होता है, ये मैंने लिख दिया 49। अब इसको देखो 13 से मैंने काटा कितनी बार, 7 बार में, और 7 अठे कितना, आप कहोगे सर 56 होगा। अब यहाँ से घटा लो बड़े आराम से, देखो 65 में से अगर आप 56 घटाओगे तो कितना आएगा, 65 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पे 9 आएगा, ध्यान देना। और देखो 56 में से 49 घटाओ कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, आपका आंसर निकल गया 7:9, ध्यान देना इस चीज को। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लगाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, सही है। आप कहोगे सर कुछ समस्या है, मुझे थोड़ा और एक सवाल करा देते ज़्यादा मज़ा आता। कोई नहीं, एक सवाल मैं और कराऊँगा। अब यहाँ पे देखना ये वाला सवाल, देखो इसको, कह रहा एक घोल में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, सही है। तो भाई देखो दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, मतलब टोटल 4 में अगर मैं दूध की बात करूँ तो कितना है, 3 है, सही है। यहाँ पे देखो टोटल 5 3 8, 8 में अगर मैं दूध की बात करूँ तो कितना है, 5 है। और बनाना कितना है, करा 2:1 हो जाए, तो मतलब 3 में दूध कितना हो जाए, वो 2 हो जाए, सही है। यहाँ पे देखो इसको इससे घटाना है और इसको इससे घटाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे एलसीएम बराबर करके एक नंबर में ले लेना है। तो इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 8 और 3 इसका एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। मतलब वो संख्या ले लो जो तीनों से कट जाए, इसका मतलब मैं यहाँ पे 24 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 24 से गुणा कर दूं और यहाँ भी 24 से गुणा कर दूं। ध्यान देना, देखो यहाँ पे देखो 4 से काटा कितनी बार, 6 बार, सही है। और 6 का 3 में गुणा किया तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो 8 का काटा 3 बार, 8 3 24, 5 3 15 हो गया, सही है। यहाँ पे देखो 3 का काटा कितनी बार, 3 अठे 24 और 8 दूनी 16। यहाँ पे आप देखो 18 में से आपने 16 घटाया,
2 आया, सही है? अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, 16 में से 15 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब कि 1:2 आने वाला है, तो 1:2 ऑप्शन में कोई नहीं, ऑप्शन थोड़ा-सा गलत होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब आप कह रहे थे सर कि आप इधर वाले नंबर भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहो तो दूसरा वाला नंबर भी ले लो, मैं एक बार वो भी करके दिखा दूँ आपको, थोड़ा-सा आपको तसल्ली हो जाए। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि दूसरा नंबर भी ले सकते हो, आप ऐसे समझना। पहला नंबर आप ले रहे हो, देखो 3 और 1 4, देखो 4 में पानी कितना है? आप कहोगे 1, ओके। फिर यहाँ पे 8 में पानी कितना है? आप कहोगे सर 3 पानी है। मैं दूसरे वाले नंबर को ले रहा हूँ इस बार, सही है? बनाना कितना है? 3 में आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो यहाँ भी एलसीएम आप लोगे कितना? देखो 24 यहाँ भी लिखा आपने, 24 यहाँ भी लिखा और 24 यहाँ भी लिखा, ये करा। देखो 4 से काटा कितनी बार? 4 छंग 24, 6 का 1 में गुणा किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया? 6 आया। देखो 8 का काटा, 8 त्रिक 24, 3 तिया कितना? 9 आया। और यहाँ पे देखो 3 अठे 24, 8 एक्के 8, यहाँ पे मेरे पास क्या आया? 8 आया। देखो 9 में से 8 घटाओ आप, 1 बचेगा, सही है? 6 में से 8 घटाओ, क्या बचेगा? 2 बचेगा। मतलब आंसर आपका क्या आना है? सेम ही आना है। अगर आप पहला ले लो तो और दूसरा नंबर भी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई दो राय नहीं है, सही है? तो भाई आप समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या है ऐसे सवालों में। आपको ऐसे लिखना है, दोनों में से कोई एक ले लो, या पानी वाली ले लो या फिर दूध वाली ले लो, ये कर लेना बड़े आराम से। अब आपके मन में भी अभी भी शंका है ना, तो आप ये क्वेश्चन अपने मन से कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 मिश्र धातुओं में सोना और तांबा का अनुपात 4:1 है। देखो 5 में या तो आप ले लो सोना, तो 5 में 4 सोना है, सही है? और यहाँ पे 5 3 8, 8 में 5 है, सही है? 8 में 5 सोना है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 3:1 हो जाए? तो 3 1 4, 4 में 3। ये भाई करके बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आप कर लोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम भी जॉइन कर लेना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।